नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर बार की तरह इस बार भी हम नारी से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। कुछ ऐसे पहलू जो सरोकार रखते हैं महिलाओं के विकास में। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं, आखिर क्यों धन की लक्ष्मी के बराबर सम्मान घर की लक्ष्मी को नहीं मिलता। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे जानी मानी समाज सेविका से। किस तरह लड़कियों को दी जा रही है मॉरल वैल्यूज की शिक्षा, किस तरह पेंटिंग के जरिए दर्शाया जा रहा है भारतीय संस्कृति को, रैगिंग को रोकने के लिए किस तरह मददगार साबित हो रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स। आज मॉरल वैल्यूज और एथिक्स की कमी हर जगह देखने को मिल रही है। आज हर कोई बस किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ संस्थान स्कूली लेवल पर बच्चों को मॉरल वैल्यूज और एथिक्स की शिक्षा दे रहे हैं, जिसकी एक झलक इसकी 25वीं वर्षगांठ पर होने वाले प्रोग्राम में देखने को मिली। इन ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस को देखकर भला कौन कह सकता है कि ये स्कूली बच्चियों की परफॉर्मेंस है। लेकिन इससे भी खास बात ये है कि इन नन्ही बच्चियों ने इन प्रोग्राम्स में समेटा है इंडियन कल्चर और मॉरल वैल्यूज को, जिनकी कमी के चलते देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर आतंक का साया मंडरा रहा है। हमारी यही कोशिश है कि हम सारे बच्चों को, जो भी लड़कियां हैं हमारे स्कूल में, ऑल राउंड डेवलपमेंट होए, ताकि वो कहीं भी जाए, किसी क्षेत्र में जाए, वो अपने आप अकेला महसूस ना करे और वो दुनिया का सामना कर सके। स्कूल में वी हैव टू इन्हांस एंड वी हैव टू होन ऑल आवर टैलेंट्स एंड वी हैव टू जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारे एबिलिटी में है, तो फिर वो हम करते हैं। और स्कूल में हमको ऐसे मौके मिलते हैं जिससे हम बाहर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिससे हम दुनिया के बारे में सीखते हैं। हमको पता चलता है कि वर्ल्ड में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं सिर्फ 2 साल से हूँ यहाँ पे, बट जो 2 साल यहाँ मैंने सीखा है वो अभी मुझे एक एक चीज़ याद आती है। अभी भी आज जब मैं देख रही थी पूरा एनुअल डे, आई वाज रिमेम्बरिंग दैट आई डिड दिस थिंग हियर, सो इट रियली हेल्प्स एज small things and big things whenever it comes to use. ये मौका था स्कूल के 25 साल पूरा होने का, जो हरियाणा के हिसार क्षेत्र में खुला हुआ है। इस इलाके में खुला ये स्कूल आज अपनी कई खूबियों के चलते वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल बन चुका है। ये एनुअल जनरल फंक्शन होता है हर साल स्कूल में, पर इस साल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कूल का 25वां साल है, और इसलिए आज ये दिन बहुत ही ज़्यादा सबके लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल डे है। और मेरे को लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट वुमेन एम्पावरमेंट है कि अगर आप अपने खुद के लिए खड़े हो सकते हैं तो आपको किसी और की सहायता की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वहाँ पे, क्योंकि अगर कोएड होता है तो लाइक बॉयज़ को मुझे लगता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये गर्ल्स स्कूल होने के कारण लगता है गर्ल्स को ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है कि हम हर चीज़ में पार्ट ले सकते हैं, गेम्स, कल्चर, हर चीज़ में। छोटे छोटे प्रोग्राम के जरिए यहाँ लड़कियों को एथिक्स और मॉरल वैल्यूज की शिक्षा दी जाती है, जो इन्हें फ्यूचर में एक बेहतर नागरिक बनने के लिए मोटिवेट करता है। वहीं इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन के जरिए इन लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ पर्सनालिटी भी अच्छे से डेवलप होती है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। देखिए, स्कूल क्या है? स्कूल इज़ समथिंग जो आपको ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर करता है। तो ज़िंदगी में तो आप मैथ साइंस के पेपर तो नहीं देते ना, ज़िंदगी का तो इम्तिहान बहुत बड़ा है, और उस ज़िंदगी के इम्तिहान को डील करने के लिए जो हमको सीखना है वो सिर्फ किताबों से नहीं मिलेगा। किताबों से ज़रूर मिलेगा, मेन सोर्स ही किताबें हैं, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बच्चे सीखते हैं। जो लेसन्स वो गेम खेलते सीखेंगे, वो लेसन्स वो क्लासरूम में तो नहीं सीख सकते। गर्ल्स में तो है ही टैलेंट, तो अब दिखा रहे हैं सब, बहुत डेवलप होते हैं, बिकॉज वी गेट टू कॉन्फिडेंस टू लोगों के सामने इनएक्ट करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। एंड बड़े होके तो फिर इट्स गुड फॉर अस ओनली। बचपन से अगर हमें नहीं होता मॉरल वैल्यूज़, तो बड़े होके हम भी अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाएंगे। तो आई थिंक दैट्स इट। Once you motivate someone by giving some incentive or anything, you obviously get to, you get a hype out of a thing. So we give awards here so that the person, gets more better results next time because of that.
यहाँ स्टूडेंट को बेहतरीन एजुकेशन के साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। साथ ही इनको ग्रीन इफेक्ट के जरिए ग्लोबल वार्मिंग जैसी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने के लिए ग्रीनरी एनवायरनमेंट दिया जाता है। इन्हीं खूबियों के चलते देश ही नहीं बल्कि विदेशों के छात्रों को भी ये खूब रास आ रहा है। BDJS has moved on to establish itself as an institution of national and international repute. I am confident that given the pace of progress, it will continue to be a leader of education and social reforms in the Indian society. It's a different school in many aspects, especially its infrastructure, and it's really nice school. I mean, in all aspects, academics, sports, and it bases on the overall development of the students. So it's nice. तो विमेन इन जनरल एक बहुत शक्ति वाली जैसे पर्सनालिटीज़ होती हैं। अगर आप गॉडेसेस भी देखें तो जहाँ जहाँ विमेन गॉडेसेस हैं वो हमेशा शक्ति का प्रतीक है, चाहे वो माँ काली हैं तो चाहे वो दुर्गा माँ हैं, और चाहे वो शक्ति नॉलेज की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है तो सरस्वती माँ है। तो जब अंदर शक्ति होगी तो फिर सक्सेस और अचीवमेंट तो होगा ही। गर्ल्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी टैलेंट परफॉर्म करने का, और वो एक्सेल होके बाहर आती हैं जिनसे उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। एनुअल डे के मौके पर इन लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी रखा जाता है, जिनमें पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है, जिससे उन्हें भी लगता है कि उनकी बेटी बेटों से कम नहीं। फंक्शन में आने से हमें वो सब कुछ देखने को मिला कि गर्ल्स कैन डू। बहुत अच्छा लगता है। हमारा बच्चा जैसे ओपन स्काई में फ्लाई कर सकता है, यहाँ उसकी लिमिट्स तो है लेकिन ओपन स्काई की तरह अनलिमिटेड भी है। बहुत अच्छा लगे यहाँ पर पढ़ाया, पार्क में भाग लिया बिटिया ने। लड़कियाँ अच्छा ही करती हैं जी, अच्छा ही करा मेरी बेटी ने। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो सिर्फ एकेडमिक्स नहीं इंपॉर्टेंस रखता है, हर चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, हर चीज़। ऐसे मैं नेशनल प्लेयर हूँ तो इस हिसाब से स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा काम आता है। स्टडीज़ अपने साइड है बट यू नीड टू प्ले स्पोर्ट्स। आई थिंक जैसे मैंने कहा ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो खाली पढ़ाई से ऑल राउंड डेवलपमेंट, और बच्चे में खाली एकेडमिकली ही टैलेंटेड नहीं होते, उनमें डांस, म्यूज़िक, आर्ट जो हर तरह से एक मनुष्य को पूर्ण करता है, और इसके बिना कोई अकेला खाली एकेडमिक से प्रोग्रेस नहीं कर सकता। लड़कियों को आगे बढ़ाने और उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने का काम ये स्कूल बखूबी कर रहा है। बहरहाल इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि दिल में अगर नेक मकसद हो तो उसका परिणाम भी हमेशा अच्छा होता है। इन लड़कियों के जबरदस्त परफॉर्मेंस भी यही बयां करती है।